बहुत समय पहले की बात है। एक दूर देश में एक सुंदर और शांतिपूर्ण राज्य था जिसका नाम स्वर्णलोक था। यह राज्य पहाड़ों, नदियों और घने जंगलों से घिरा हुआ था। वहां के लोग खुशहाल थे क्योंकि उनका राज्य एक दयालु और न्यायप्रिय राजा समरजीत द्वारा शासित था। लेकिन इस राज्य की एक और खासियत थी। यहाँ का जंगल जादुई था। कहते हैं कि इस जंगल में परीलोक छिपा हुआ था जहाँ सुंदर परियां रहती थीं। परियों की रानी इंद्रलेखा को बहुत कम लोगों ने देखा था, लेकिन उसकी कहानियां हर बच्चे को सुनाई जाती थीं। एक दिन स्वर्णलोक के सबसे बड़े बाजार में हलचल मच गई। एक गरीब किसान अपनी बेटी चिंकी के साथ वहां आया और रोते हुए राजा के दरबार में गुहार लगाने लगा। महाराज, मेरी बेटी अचानक अजीब अजीब बातें करने लगी है। वह कहती है कि उसे हर रात सपने में कोई बुलाता है। कभी कभी वह खुद भी हवा में उड़ने लगती है। ये कोई जादू है या श्राप? किसान घबराया हुआ था। राजा समरजीत चिंतित हो गए। उन्होंने महल के सबसे ज्ञानी ऋषि अग्निवर को बुलाया। ऋषि बोले, महाराज, यह कोई साधारण बात नहीं है। इस लड़की का संबंध परीलोक से हो सकता है। यह सुनते ही सभी लोग हैरान रह गए। राजा ने चिंकी को अपने पास बुलाया और प्यार से पूछा, बेटी, क्या तुम हमें अपने सपनों के बारे में बता सकती हो? चिंकी ने कहा, महाराज, हर रात मुझे एक सुनहरी रोशनी दिखाई देती है। एक मीठी आवाज मुझे अपने पास बुलाती है। कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कि मेरे कंधों पर हल्के हल्के पंख उग रहे हैं। ऋषि अग्निवर ने कहा, महाराज, हमें इस लड़की को जादुई जंगल में ले जाना होगा। वहां हमें इस रहस्य का उत्तर मिलेगा। राजा ने अपने कुछ सैनिकों को साथ लिया और चिंकी को लेकर जंगल की ओर चल पड़े। जैसे ही वे गहरे जंगल में पहुंचे, चिंकी अचानक हवा में उठने लगी। अरे, यह क्या हो रहा है? सैनिक चौंक गए। फिर जंगल के बीचों बीच एक बड़ा पत्थर था जिस पर सुनहरी रोशनी चमकने लगी। जैसे ही चिंकी ने उस पत्थर को छुआ, वह धीरे धीरे एक जादुई द्वार में बदल गया। राजा और उनके सैनिक अवाक रह गए। जैसे ही चिंकी और राजा उस द्वार के अंदर गए, वे एक अद्भुत जगह पर पहुंच गए। चारों तरफ रंग बिरंगी रोशनी थी, पेड़ पौधे चमक रहे थे और हवा में मीठी धुन बज रही थी। अचानक उनके सामने एक सुंदर परी प्रकट हुई। वह थी रानी इंद्रलेखा। स्वागत है राजकुमारी, इंद्रलेखा ने मुस्कुराकर कहा। राजकुमारी? राजा और चिंकी दोनों आश्चर्यचकित हो गए। इंद्रलेखा ने बताया, चिंकी, तुम कोई साधारण लड़की नहीं हो। तुम मेरी खोई हुई बेटी हो। जब तुम छोटी थी, तुम्हें एक श्राप के कारण धरती पर भेज दिया गया था, लेकिन अब तुम्हारा जादू जाग चुका है और तुम्हें अपने असली घर लौटने का समय आ गया है। चिंकी अवाक थी। लेकिन मेरे माता पिता तो यह किसान हैं, इंद्रलेखा ने कहा। वे बहुत अच्छे लोग हैं जिन्होंने तुम्हारी देखभाल की, लेकिन तुम्हारे असली माता पिता परीलोक के राजा रानी हैं। अब तुम्हें परीलोक की रानी बनना होगा। राजा समरजीत ने पूछा, तो अब क्या होगा? इंद्रलेखा मुस्कुराई। चिंकी को यहाँ रहकर हमारी रानी बनना होगा, लेकिन अगर वह चाहे तो अपने पुराने परिवार से मिलने जा सकती है। चिंकी ने कुछ देर सोचा, फिर कहा, मैं दोनों जगह की रानी बनना चाहती हूँ। मैं परीलोक और धरती दोनों की देखभाल करना चाहती हूँ। परियों ने खुशी से तालियां बजाईं। इंद्रलेखा ने अपनी जादुई छड़ी घुमाई और चिंकी को सुंदर पंख मिल गए। अब चिंकी हर रात परीलोक जाती और दिन में धरती पर अपने पुराने माता पिता से मिलती। स्वर्णलोक और परीलोक के बीच अब एक नई दोस्ती बन चुकी थी। राजा समरजीत खुश थे कि उनके राज्य की सुरक्षा अब परीलोक की जादुई शक्तियों से भी मजबूत हो गई थी। चिंकी, जो अब परियों की रानी कहलाने लगी, हर जगह प्यार और खुशियां फैलाने लगी और इस तरह परीलोक और स्वर्णलोक की कहानियां पीढ़ी दर पीढ़ी सुनाई जाने लगी। अगर आपको यह जादुई कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। क्या आप और भी परी कथाएं सुनना चाहते हैं? हमें कमेंट में बताइए। नए वीडियो के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं।